हुई है, विलंब हुई है उसमें। ठीक है, एक बच्चे का मनोबल सबसे ज्यादा टूटता है कि जब आप पहले कोई एग्जाम डेट बता देते हो कि हम इसको एग्जाम ले लेंगे, ठीक है, इस तारीख को ले लेंगे, ठीक है, फला फला तारीख, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उसमें विलंब होता चला जाता है ना, तो बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है इस बात का, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उसका आधा मोटिवेशन तो वहीं पर खत्म हो जाता है। क्योंकि जब वो तैयारी क्या है, एक रणनीति है, हर एक स्टूडेंट अपनी तैयारी एक रणनीति के हिसाब से करता है कि उसे कितने दिन कौन से सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, किस तरह से देना है, ऐसे देना है, वैसे देना है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है कि भैया मेरा ये सब्जेक्ट मजबूत है, ये सब्जेक्ट कमजोर है, मैं इस सब्जेक्ट में कैसे बेहतर कर सकता हूं। ठीक है, दूसरा सबसे एग्जाम डेट विलंब हुआ। चलिए तीसरा, कोई बात नहीं, आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम हुआ, और यहां पर भी जो है ना, इस एग्जाम को भी फेयर कराने में आयोग या सरकार, ठीक है बच्चों, नाकामयाब हुई। ठीक है, नाकामयाब हुई, ये एग्जाम भी आपका फेयर नहीं हो सका। ठीक है, वो बात अलग है कि सरकार बहुत अच्छी है जो उसने इतने रैपिड एक्शंस लिए, ठीक है, जिन लोगों ने धांधली की उन लोगों को पकड़ा गया, वो बात अलग है, लेकिन नाकामी है, मैं तो फेलियर्स गिना रहा हूं ना, तो एग्जाम फेयर नहीं हो पाया। ठीक है ना, यहां पर भी बच्चों अगर एग्जाम फेयर नहीं हुआ, ठीक है, तो एक नाकामयाबी है और हमें अपनी नाकामियों को हंस के स्वीकार करना चाहिए। चलिए, ठीक है, ये तीन ऐसे इश्यूज हैं, ठीक है, जो हुए आप लोगों के साथ। चौथा मैं आपको बताता हूं, चौथा आप लोगों ने बच्चों शायद इस पर गौर नहीं किया, ठीक है, आप लोगों ने गौर किया होगा, आपका एग्जाम हुआ, ठीक है, आपका एग्जाम हुआ, इस एग्जाम में आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि आपके 4 सब्जेक्ट थे, 4 सब्जेक्ट थे, और हर एक सब्जेक्ट जो है वह उसमें 25 क्वेश्चंस थे, हर एक सब्जेक्ट में कितने, 25 क्वेश्चंस थे हर एक सब्जेक्ट में। इसके बाद देखिए, एक पेपर आप रखते हैं ग्राम समाज और ग्राम विकास का। ठीक है, मैं आयोग से बोलना चाहूंगा कि ग्राम समाज ग्राम विकास, इस पर कोई नहीं बोला, ठीक है ना, और कोई नहीं बोला, आज मैं बोल रहा हूं क्योंकि सब्जेक्ट को मैंने पढ़ाया है, और जब मैंने पढ़ाया है तो मैंने इसमें बच्चों के आंसुओं को देखा है, उनके इस सब्जेक्ट में स्ट्रगल को, उनकी इस मेहनत को मैंने देखा है। आपने एक सब्जेक्ट रखा था ग्राम समाज ग्राम विकास, उस ग्राम समाज ग्राम विकास में आपने 9 यूनिट दी थी, 9 यूनिट दी थी, और आपने पूरा का पूरा एग्जाम जो है बच्चों से केवल वो 1 यूनिट से पूछ लिया था। ये कैसा खिलवाड़ है बच्चों के साथ, केवल 1 यूनिट से, ठीक, केवल 1 यूनिट, केवल 1 यूनिट से आपने, ठीक, पूरे के पूरे 25 प्रश्न रख दिए, केवल 1 यूनिट से आपने। मुझे आप ये बताइए कि यह कैसा खिलवाड़ हुआ, यह कैसा खिलवाड़, किससे, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से। आपने सिलेबस तो रख दिया केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं, लेकिन आप सच बताना कि क्या आपने यहां पर बच्चों को यह क्लैरिफिकेशन दिया कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं किससे संबंधित योजनाएं, किस बात से संबंधित योजनाएं। ठीक है, अगर देश की आजादी से लेकर आज तक हम देखें तो कितनी सारी योजनाएं हो जाती हैं, कितनी सारी योजनाएं हो जाती हैं। एग्जामिनर को याद होंगी इतनी योजना, जो पेपर बनाने वाला है आ जाए यहां पर, ठीक है ना, हम भैया तुम्ही से पूछ लेंगे कितनी योजना तुमको याद है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी तुमने मतलब इतना अनसर्टेन सिलेबस दिया इसका ग्राम समाज ग्राम विकास का कि तुमने 9 यूनिट दी। 9 यूनिट में जब तुम पता ही नहीं था कि ग्राम विकास प्रबंधन क्या होता है, ग्रामीण सामाजिक जीवन क्या होता है, जब तुम्हें कोई जानकारी नहीं थी तो तुम केवल 1 यूनिट ना रख देते, यहां पर 1 यूनिट रख देते, केंद्र व राज्य सरकार की योजना, बच्चा केवल इसी के लिए मेहनत करता। बाकी की 8 यूनिट जिस बच्चे ने पढ़ी और जिस टीचर ने पढ़ाई उसका क्या भैया, मतलब सब बेवकूफ थे। आप इंटेलिजेंट हो, आप स्मार्ट हो साहब, ठीक, क्योंकि आप आयोग हो, मैं, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं। ठीक है, तो जब आपकी जवाबदेही बनती है ना, सर आपने वैकेंसीज निकाली, ठीक है ना, बच्चों ने फॉर्म भरे, ठीक है, तो आपकी ये जवाबदेही तो बनती है कहीं ना कहीं। खैर आप यहां पर मनमानी कर सकते हैं कि भाई हमारा मन, ठीक है, कि हम कहां से पूछे कैसे पूछे, हमारा मन है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका मन है, ठीक है ना, अगली बार से हम भी अपने आप को तैयार रखेंगे, बच्चे भी तैयार रहेंगे, ठीक है, कि आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, ये हुआ सर आपका। इसके बाद ठीक है, अब सबसे बड़ा मुद्दा उठता है रिजल्ट। ठीक है, आप रिजल्ट जारी कब करेंगे, आप रिजल्ट जारी कब करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में हर एक भर्ती चुनावों की मोहताज हो गई है आज की डेट में? मुझे ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में हर एक भर्ती, ठीक है, चुनाव होने की मोहताज है कि जब चुनाव आसपास होगा कि तभी रिजल्ट दिया जाएगा, तभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा,
जिससे अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए और उनके ऊपर एक एहसान कर दिया जाए कि देखो हमने तुम्हें नौकरी तो दी, अब हमने तुम्हें नौकरी दी है तो फिर आगे तुम समझदार हो, है कि नहीं भाई। चलिए, तो ये है बच्चों, ठीक है ना। रिजल्ट जारी कब तक, जबकि एक अखबार की कटिंग है, आप देखेंगे कि लेखपाल के 12,000 से ज्यादा पद खाली हैं, 12,000 से ज्यादा पद खाली हैं, 8,085 पदों पर भर्ती पूरी होने का इंतजार है, ठीक है ना। एक साल से ज्यादा होने को आया, ठीक है ना, लगभग एक साल तो होने को आया ही होगा, कि बोला गया है कि 8,085 पदों पर अभी भी भर्ती पूरे होने का क्या है, इंतजार है। राजस्व विभाग में लेखपाल के 12,696 पद खाली हैं। अब देखिए, राजस्व विभाग में, केवल राजस्व विभाग में राजस्व लेखपाल के 12,696 पद खाली हैं। क्या इससे एडमिनिस्ट्रेशन की कुशलता नहीं घट रही? जब इतने पद खाली हैं तो मैं ये पूछना चाहूंगा भैया जी, आप मुझे एक बात बताइए कि जब 12,000 से ज्यादा पद खाली हैं तो क्या इससे, ठीक है, प्रशासनिक अकुशलता पैदा नहीं हो रही? प्रशासनिक अकुशलता पैदा नहीं हो रही, और अगर पैदा हो रही है तो आप रिजल्ट में क्यों डिले कर रहे हैं भाई? आप रिजल्ट देना दो बच्चों को, ठीक है, आप रिजल्ट दे दो बच्चों को, जितना जल्दी हो सके आपको तो उतना जल्दी करना चाहिए, आपको बच्चों को रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन नहीं, आप रिजल्ट नहीं देंगे। और जबकि मैंने क्या बोला कि 12,000 से ज्यादा पद खाली हैं, उसके बावजूद भी आपने अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया, और ये, ठीक है, खुद कटिंग बोल रही है, ठीक है, ये सारी बातें हैं। और देखो, राजस्व परिषद के एक अधिकारी ने बताया है कि 8,085 लेखपालों की भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद आयोग को नया अधियाचन भेजा जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, अब लेटेस्ट अपडेट क्या है इस पर? लेटेस्ट अपडेट ये है बच्चों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले बच्चों कोर्ट में एक रिट दायर की गई थी, ये आपके सामने है, सबसे पहली रिट ए, ठीक है ना, और इस रिट का नंबर आपके सामने ये लिखा हुआ है, सारी चीजें हैं। ये आपकी सिंगल बेंच पे गई थी, ठीक है ना, ये सिंगल बेंच पे गई थी। ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट था आपका, और ये था स्टेट डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट का। तो चित्रकूट के स्टेट डिस्ट्रिक्ट पर ये रिट दायर की गई थी आपकी चित्रकूट में, और यहां पर जो माननीय न्यायाधीश महोदय, ठीक है, जो इस केस को देख रहे थे वो है माननीय पंकज भाटिया जी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं कुल मिला के। अब अभ्यर्थियों ने, ठीक है, इस केस को डबल बेंच के पास लेने की गुहार की, तो फिर ये, ठीक है, रिट चली गई डबल बेंच के पास, ठीक है। अब डबल बेंच जो है डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में ये केस है आपका, और जो डबल बेंच सुनीता अग्रवाल जी माननीय, और माननीय विकास बुधवार जी, ठीक है, ये इस केस को, तो देखो ये कोर्ट में चला गया, ठीक है, ये कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में चला जाने के बाद इसका भविष्य क्या होगा, ठीक है, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए बेहतरीन तरीके से।